अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतेशाम अल-हक अब्बासी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इस्लामाबाद रिहैब क्लिनिक के फोरम से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, हमने लास्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस किया था कि ड्रग एडिक्शन है क्या। ड्रग एडिक्शन की हमने डेफिनेशन को स्टडी किया था। इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नशे की कितनी इकसाम है और नशा किन वजूहात की बिना के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और आजकल नशा इतना ज़्यादा आम क्यों हुआ। शुरू के अंदर जितने भी लोग स्पेशली जो यंगस्टर हैं वो नशे का इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिसे हम अगर उर्फ आम के अंदर कहें तो शुगल के अंदर नशे का इस्तेमाल शुरू किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, किसी पार्टी फंक्शन के अंदर, नाइट क्लब्स के अंदर या दोस्तों की महफिल के अंदर एज ए मज़े के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नशा के अंदर ऐसी पावर मौजूद है जो शॉर्ट टाइम के लिए ग्रेटिफिकेशन पैदा करती है, शॉर्ट टाइम के लिए हैप्पीनेस पैदा करती है। आप थोड़े से वक्त के मज़े के लिए नशे का इस्तेमाल करता है। नशा आपको शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा किक देता है, बहुत ज़्यादा मज़ा और इंजॉयमेंट आप फील करते हैं नशे के अंदर जब भी आप नशे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक वजूहात में से एक वजह है कि जिससे लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए ग्रेटिफिकेशन देता है। दूसरा, वो भी लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और काम की वजह से, अपनी स्टडी की वजह से वो हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस को या एंजाइटी को हैंडल करने का कोई भी पॉजिटिव तरीका नहीं है। उनकी लाइफ के अंदर हेल्दी एक्टिविटीज़ ना आने के बराबर हैं, तो वो भी लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रेस को और अपनी एंजाइटी को रिलीज करने के लिए, उसको अपने आप को रिलीफ में लाने के लिए। तो एक वो भी बहुत बड़े तादाद के अंदर ग्रुप मौजूद है जो अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए भी नशा करते हैं। देखने में आया वो भी लोग नशा का इस्तेमाल करते हैं हमारी स्टडी के अंदर जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, वो भी लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। वो भी नशे की तरफ बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं नशे से, या नशे वाली मजलिस के अंदर जाकर उनको खुशी या राहत फील होती है, क्योंकि उस पूरे ग्रुप के अंदर उनको क्रिटिसाइज कोई नहीं करता बल्कि उनको एम्पावर किया जाता है। उनको ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं जो उनके कानों को अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप बहुत बड़े हो, आप तो बादशाह लग गए, आप तो बड़े चीते लग गए हो, आप तो बड़े शेर हो। तो इस तरह के अल्फाज से भी वो लोग नशे की तरफ बहुत जल्दी मुतवज्जो होते हैं जिन लोगों की सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है। फिर हमें देखने में ये भी आ रहा है कि वो भी लोग नशे के इस्तेमाल की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं जो किसी तकलीफ के अंदर से गुजरते हैं, यानी कोई जिस्मानी तकलीफ के अंदर हैं, जो किसी नफ्सियाती तकलीफ के अंदर हैं, जो लोग डिप्रेशन के अंदर हैं, या उनके जिस्म को कोई ऐसा है एज़ा के अंदर बहुत शदीद तकलीफ हो रही होती है, उसको रिलीज करने के लिए, उस तकलीफ से निजात के लिए वो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पेन किलर्स कहा जाता है। वो लोग बहुत जल्दी नशे के आदी बन जाते हैं। फिर नाज़रीन, वो भी लोग देखने में आया है जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर अपने ग्रुप बना लेते हैं और नाइट क्लब्स के अंदर जाना या पार्टीज के अंदर जाना या अपने ग्रुप के अंदर पार्टी कल्चर को आम करना, वहाँ के अंदर भी, उस जगह के अंदर भी नशे का इस्तेमाल होता है और वो लोग नशे की तरफ बहुत जल्दी राग़िब होते हैं और नशे के मरीज बन जाते हैं। नशे की नाज़रीन डिफरेंट इक़साम है, जिसके अंदर अपर्स हैं, डाउनर्स हैं, पेन किलर्स हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो आपकी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर देते हैं, आपके अंदर हेलुसिनेशंस पैदा करते हैं, जिसे कैनबिस कहा जाता है। अपर ड्रग्स के अंदर हमारे पास कोकेन का आता है कि आप कोकेन या आइस करने के बाद अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और आपको बड़ी किक मिलती है और आपकी जो काम करने की रफ्तार है वो पहले से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये अपर ड्रग्स हैं जो आपको हाई फील करने में, यानी आपको अप करने में और आपको आपकी काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर ऐसे भी ड्रग्स हैं जो आप लेने के बाद आपका स्ट्रेस या एंजाइटी को रिलीव करने के लिए आप यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल आम है, जैसे हेरोइन का इस्तेमाल आम हुआ है। इससे आपकी स्ट्रेस को या एंजाइटी रिलीव होती है और आप डाउन फील करते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, आप एक खुदनुदगी के अंदर
کی وجہ سے رہتے ہیں، جیسے الکوہول کر کے آپ ہوں گے. پھر پین کلرز بھی ہیں جن کے اندر جو ڈاکٹر اسپیشلی کسی آپریشن کے اندر یا سرجری کے اندر استعمال کرتے ہیں پین کو ختم کرنے کے لیے، اور پھر مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کون سا انجیکشن لگایا یا کون سی پین کلر میڈیکیشن کا استعمال کیا ہے دی ہے، تو وہ بعد کے اندر وداؤٹ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے اور خود سے وہ میڈیسن مارکیٹ سے پرچیز کر کے وہ انجیکشنز یا میڈیسن کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ناظرین کچھ نشے کی اقسام ہیں، اور ہم نے وجوہات کو بیان کیا کہ لوگ کن وجوہات کی بنا کے اوپر نشے کا استعمال کرتے ہیں. یہ تو ناظرین اٹل بات ہے، کنفرم بات ہے کہ جو لوگ بھی نشے کا استعمال کریں گے ایک ٹائم جا کر وہ نشے کے عادی بن جائیں گے ایک خاص ٹائم کے بعد، اور نشہ ان کی زندگی کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا، نشہ ان کی زندگی کو برباد کرنا شروع کر دے گا. اور جو ان کی لائف کے 4 پلرز ہیں جن کے اندر آپ کی بایولوجیکل لائف ہے، آپ کی سائیکولوجیکل لائف ہے، آپ کی سوشل لائف ہے، آپ کی اسپرچل لائف ہے، وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو جائے گی. اس سے ریلیشن شپ آپ کے خراب ہو جائیں گے، اور نشے کی بیماری کو آپ کی فیملی ڈیزیز کہا جاتا ہے. یہ پورے گھر کی بیماری بن جاتی ہے. ایک فرد نشے کا استعمال کرتا ہے اور اس سے اس کے اثرات جو ہیں، اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ پوری کی پوری فیملی کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں.